कोचीन का अमरूद, सेब टाइप का। ये कोचीन से मैंने पेड़ मंगाया था। अब तो इसकी फसल ख़त्म है, एक आध अमरूद लगा हुआ है। ये कोचीन का अमरूद है और इससे भी इसमें कलर कम है, इसमें और भी कलर आते हैं बिल्कुल सेब के जैसा। जब तक आप काटेंगे नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे कि ये सेब है। ये कोचीन का अमरूद है और एक फलदार पेड़ लगा दें अगर आप दूसरों के लिए, तो ये हजारों करोड़ों महायज्ञ है आपका, हजारों भंडारा है समझिए। 1 लाख भंडारा अगर आप करेंगे, क्योंकि भंडारे में आप खाए हुए को खिलाते हैं। पेड़ और ये फलदार जो पेड़ हैं, इनमें तमाम ये पशु पक्षियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सबको मिलता रहता है। तो एक फल का पेड़ लगाना करोड़ों मंदिर बनवाने के जैसा होता है। लेकिन हमारा अंधा समाज है, इन बातों को समझता नहीं। वो भंडारा और दुनिया भर का नाटक आडंबर करता है, जिसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है। तो फलों का पेड़ लगा करके हम पर्यावरण के नाम पर, पर्यावरण की दिशा में एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जिसके पास जगह ज़मीन नहीं है वो सड़क के किनारे भी लगा सकता है, अपने मकान के आसपास लगा सकता है। और पर्यावरण की समस्या इस समय विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इस यज्ञ में लोगों को आहुति देना चाहिए। अब आपको हम दिखाएंगे आसाम का नींबू। हाँ, ये आसाम का नींबू है और आसाम में कामरू कामाख्या में इसी की बलि दी जाती है। ये काटने पर अंदर से लाल रंग का निकलता है और इसका रस जो है वो पीलिया जॉन्डिस के लिए एक रामबाण औषधि है। ये तो आसाम का इसे कहते हैं गागर नींबू। बहुत से लोग इसे कहते हैं चकोतरा, यहाँ की बोलचाल की भाषा में इसे चकोतरा कहा जाता है। और इसी के बगल में एक नींबू था, उसका नाम था इलायची नींबू। उस नींबू का आकार जितनी बड़ी इलायची होती है उतना ही उसका आकार था। लेकिन विपरीत जलवायु के पेड़ यहाँ लगाने से साल 2 साल 3 साल चलता है, उसके बाद पेड़ मर जाता है। काजू का भी पेड़ था हमारे यहाँ, सुपारी था, सुपारी का फल आ गया था और उसके बाद गर्मी जब आई तो उस पेड़ में कुछ रोग लगा और वो ख़त्म। तो बहुत से हमारे यहाँ पेड़ थे। विक्स वाली तुलसी थी, जिसका पागल फरिश्ता जो किताब हमारे ऊपर लोगों ने लिखी है उसमें भी उसका जिक्र है। तो बहुत सी चीज़ें हम लगाते रहते हैं और वो विलुप्त हो जाती हैं। वो अकेले करने वाले, यहाँ ना कोई खर्चा है कि कोई आमदनी मिलती हो या कोई माली हो, नौकर हो। एक अकेला आदमी कितना काम करेगा। तो बहुत सी वैरायटी थी और यही कारण है कि ज़िले में इस गीतांजलि गार्डन का नाम है आज। और आपको हम एक संज्ञा, ये जो अमरूद आप देख रहे हैं इसका नाम है केजी अमरूद, यानी 1 किलो का 1 अमरूद होगा। उस पेड़ को अभी तैयार कर रहे हैं। ये आपके सामने केजी अमरूद है। ये आगे आगे लीजिएगा, वहाँ खूब लगा हुआ है। बिल्कुल काले रंग का अमरूद होता है इसमें। इस साइड बता रहे थे कि इजराइल साइड का पेड़ है। अभी ये कलकत्ते आया, कलकत्ते से फिर हम लोगों ने इसको मंगाया और इसी अमरूद को देख करके रायबरेली में बहुत से लोगों ने इस पेड़ को लगाए। नारियल 10,000 लोगों ने हमारी ही नारियल को देख करके लगाया कि रायबरेली में नारियल फलता है। तो ये आपका काला अमरूद है। और इसके बगल में आप देखेंगे कॉफ़ी का पेड़। इसमें जो फल आएंगे उसी फल को भून करके कॉफ़ी बनाई जाती है। तो ये कॉफ़ी है। अभी तो छोटा पेड़ है, अब ये धीरे धीरे फलेगा। वो है और यहाँ के फल सब्जी प्रदर्शनी में हमें बहुत सारे इसमें इनामात मिले हैं। ये कागजी नींबू है। इस साइज का हमने कागजी नींबू पहले कभी नहीं देखा था और इस फल को हम बाजार से खरीद के लाए थे। उसके बीज से इस पौध को तैयार किया था। तो ये काफ़ी बड़े साइज में होता है और इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल कागजी नींबू जैसा है। और आपके ये राजकिशोर जी इसका जो फोटो बना रहे हैं, ये इन्हीं के बैक साइड में एक 12मासी नींबू है। वो 12मासी नींबू का आकार बहुत छोटा और ये 12 महीने इसमें कच्चा भी मिल जाएगा, पक्का भी मिल जाएगा। ये आपका 12मासी नींबू हो गया।
आइए है जो छुहारा होता है, तो ये छुहारा है, लेकिन ये पेड़ नर निकल गया है, तो इसमें कभी फल नहीं आवेगा। और इसके बगल में ये खजुरिया है। दोनों एक जैसे देखने में तो लग रहे हैं, लेकिन करीब से देखने में आपको अंतर समझ में आए। आज तारीख जो है वो 13 तारीख है ना राजकिशोर जी? हाँ 13 तारीख। हाँ, आज 13 जनवरी सन 2008 में ये पोज लिया जा रहा है। 13 जनवरी सन 2008 में ये आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भयंकर जाड़ा चल रहा है, भयंकर सर्दी है, और ये 12 मासी है। तो इसमें 12 महीने आम कुछ न कुछ लगे ही करते हैं। और इसके पीछे काला अंगूर था, जो अभी अभी उसकी फसल खत्म हुई है, तो काला अंगूर भी है। ये काला अंगूर है, और ये जून के महीने में, जुलाई के महीने में यहाँ का सीन देखने लायक होगा। बिल्कुल अंगूर से, ये बिल्कुल काला अंगूर है। ये भी मैंने कोचीन से मंगवाया था। हमारी अंजलि जो छोटी बेटी है वो कोचीन में रही 4 साल, तो हमने इसका पौधा वहीं से मंगवाया था। ये चाइना लीची है। ये सितंबर के महीने में जो है ये इसमें फल पकता है, और जबकि जून के महीने में जो जून के महीने में जो लीची हमारे यहाँ आती है वो जून में समाप्त हो जाती है। ये महाराष्ट्र बॉम्बे साइड में जो एक चीकू होता है, आलू के जैसा चीकू, बड़ी ही लाभदायक फल है ये उसका पौधा है। अभी छोटा पेड़ है, इसमें 2-4 फल अब आने शुरू हुए हैं। पाली का आम्रपाली आम, आमों का राजा आम्रपाली। अब इसमें अभी तो आज तो 13 जनवरी है, बसंत तक इसमें बौर आ जाएंगे। तो आम्रपाली, इससे अच्छा आम जो है हमारे यहाँ नहीं होता है। ये इसमें काफ़ी खासियत भी है कि ये आम्रपाली आम है। देखिए ये है सिंगापुरी कमरख, और थोड़ा पीछे हो जाए देखिए। हाँ, ये है सिंगापुरी कमरख, जो हमारे यहाँ यूपी में जो कमरख होते हैं वो बेहद खट्टे होते हैं, और ये कमरख जो है ये खट्टा होता ही नहीं। और ये बसंत के आसपास ये काफ़ी तेज़ी से पकेगा। इस समय थोड़ा बहुत इक्का दुक्का पकना शुरू हुआ है। ये खट्टा बिल्कुल नहीं होता। ये वैरायटी लोग बताते हैं कि ये सिंगापुरी है, सिंगापुर का कमरख है, और जी मचलाने में ये काफ़ी काम आता है। जैसे किसी का उल्टी हो रही हो, जी मचला रहा हो, और विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। ये सिंगापुरी कमरख है, और ये गोल्डन चंपा है। लेकिन गोल्डन चंपा जो है इसका बड़ा पेड़ बगल में लगा है, शायद एक फूल उसमें होगा, क्योंकि इसका भी मई, जून, जुलाई, अगस्त तक इसमें 4 महीने फूल आते हैं। ये चंपा है, गोल्डन चंपा। और इसको बताते हैं कि अगर भंवरे को नाक में फूल को लगा दिया जाए तो भंवरा बेहोश हो जाएगा। और इसका पौराणिक है, पुराणों में भी इसका नाम आता है चंपा। हाँ, ये है चंपा का वही फूल। देखिए इत्तेफाक से हमें राजकिशोर जी को देने के लिए, भेंट करने के लिए इत्तेफाक से एक फूल इसमें लगा हुआ है, जबकि ये जनवरी का महीना है, और इसमें मई, जून, जुलाई ये 3 महीने ही इसमें फूल ज़्यादातर आते हैं, और काफ़ी सुगंधित फूल होता है। तो गोल्डन चंपा है ये। अब इसको हम तोड़ करके ये इनको भेंट करेंगे। ये है गोल्डन चंपा। ये लीजिए, आप अपने हाथ में ले लीजिए, और जेब में इसको डाल लीजिए। काफ़ी ये चूँकि खिल चुका है, ये जब कली बंद होगी तभी तेज महकेगी, इसीलिए चंपा कली से कहते हैं। लगे हैं ये सब नारियल लगे हुए हैं, वो काफ़ी बड़े साइज के नारियल इसमें होते हैं, जो अभी आपको हम 1 सेकंड में दिखा रहे हैं। जरा नारियल लाओ। कहाँ है बड़े साइज के नारियल? कहाँ आओ?
इसके अंदर सब में पानी बोल रहा है, पानी है, बूढ़ा सब है। ये काफ़ी बड़े साइज में नारियल है। और जो देवी में हम लोग नारियल चढ़ाते हैं, वो नारियल में ये शिखा होना चाहिए। बंगाल में बिना इस डंडी के, इसे शिखा बोलते हैं, बिना शिखा के कोई भी नारियल देवी में नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन चूँकि यहाँ के लोग जानते ही नहीं और ऐसे नारियल को चढ़ा देते हैं, जबकि इसमें देवी में, दुर्गा जी में या किसी मंदिर, देवी मंदिर में ये शिखा होना जरूरी है। ये सब नारियल है, सब में पानी है और ये सब रखे हैं अभी तोड़वा करके। इनका तोड़ना बड़ा कठिन काम है, तो अब ये बांटने के लिए रखे हैं। सब में पानी भी है, बूटा भी है, वो और काफ़ी मीठा नारियल है। यहाँ के एडीएम साहब को हमने भेंट किया तो उन्होंने कहा कि इतना मीठा नारियल तो हमने कभी खाया ही नहीं। वो पर्यावरण प्रेमी हैं, विद्वान भी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं वो, और पर्यावरण का इतना उनका प्रेम है पेड़ पौधों का, जिनका नाम है महेंद्र कुमार, एडीएम FR वित्त एवं राजस्व के एडीएम साहब, रायबली के, आजकल रायबली में हैं वो वर्तमान समय में, महेंद्र कुमार जी। उनको पेड़ पौधों से इतना लगाव है तो हमने कहा सर आपको तो कायदे से उसमें होना था, फॉरेस्ट विभाग में। उनको बेहद लगाव है और उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की है नारियल की। इसमें कभी फल, यहाँ फल नहीं आवेगा, ऐसा उसको मौसम नहीं मिल पाता है, लेकिन इसकी पत्तियों में बड़ी तेज सुगंध है। ये लौंग का पौधा हुआ। और एक छोटा सा नारियल, हमारे यहाँ 6 पेड़ हैं नारियल के। इसी नारियल को देख करके रायबरेली में दसियों हजार नारियल लोगों ने अब तक लगाए हैं, बहुत से जगह फलने लगा है। हमारे यहाँ तो 20 साल से फल रहा है और यहाँ इसी को देख के कितनी दुकानें खुल गईं। जो पेड़ पौधे बेचने वाले हैं वो यहीं से सीख करके, वो चूँकि कबाड़ वबाड़ बेचा करते थे पहले, तो उनको बड़ा ताजुब हुआ कि रायबरेली की मिट्टी में, रायबरेली के मौसम में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कितने यहाँ दुकानें खुल गई हैं और यहीं कलेक्ट्री कचहरी के पास में जितनी दुकानें खुली हैं वो सब हमको उस्ताद कहते हैं, गुरु मानते हैं, क्योंकि यहीं से उन्होंने सीखा है। हमने उनको बताया है कि आपका लौंग का पेड़ हुआ, इसके बाद में आप बड़ा वाला बेर देखेंगे और उसके बाद में एक छोटे नारियल का जो एक बोनसाई पेड़ बन गया है। शायद अगर ये बॉम्बे साइड में कहीं होता तो बड़ी अच्छी कीमत में ये पेड़ जो है बिक सकता था। यहाँ सा पौधा है और इसमें फल आ गया तो ये नारियल बोनसाई बन गया है। ये बड़ा वाला बेर, ये शिवरात्रि के आसपास जो है ये काफ़ी बड़े साइज में हो जाएगा। ये बिल्कुल इस समय अब दादी के पास चलिए। दादी के पास, हाँ, ये आपका ये बड़ा वाला बेर है और इसका पोट जो है शिवरात्रि के आसपास लेंगे तो यही फल इस साइज में हो जाएंगे, दुगने साइज में, और देखने में बड़ा सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगता है ना। ये कम से कम इस साइज का बड़ा वाला बेर जो है, और ये रायबरेली में इसकी काफ़ी पैदावार है। जायस एक जगह है, वहाँ से बेर वहाँ कलकत्ते तक लोग भेजते हैं। तो यहाँ की ये मुख्य पैदावार है, बड़ा वाला बेर जो होता है। ये है चाइना केला। ये चाइना केला है, बहुत छोटा छोटा होता है और बड़ी तेज सुगंध होती है इसके अंदर। और इसको रोगी को अगर देंगे तो रोगी भी इसको जो है खाता है। तो ये हमने वहाँ से मंगाया था, भागलपुर साइड से, वहाँ पर ये मिल गया था इसका पौधा। पहले सफ़ेद, फिर पीला, उसके बाद फिर ये गुलाबी। तो ये अपने आप ही कई रंग जो है ये बदलता रहता है। ये आपका गुलाब हो गया, ये कलकत्ते का मुसुंडा हो गया। ये 8 महीने इसमें फूल हमेशा लगे रहते हैं। ये जाड़े की वजह से बिल्कुल पेड़ वो फूल देना बंद किए हैं। 1 महीने के बाद से इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं कलकत्ते का मुसुंडा। जो हमारे यहाँ संतरा आता है नागपुरी, ये इसी को डेवलप करके बनाया गया है। और ये बेहद खट्टा, इस समय जो बहुत ही खट्टा है, एक आप खा नहीं सकते हैं। और ये छोटा सा नारंगी है, इसमें सुगंध भी है, काफ़ी सुगंध भी है। तो इसको छीलिए तो ये संतरे की ही माफिक उसी हिसाब से छोटी छोटी फांकें निकलती हैं इसमें से। यह हजारा नारंगी हो गया। और ये अग्नि शिखा है। ये पेड़ जो देख रहे हैं ये एक दुर्लभ, ये सो प्लांट भी है। और ये पेड़ जो है ये देखिए ऊपर जो देख रहे हैं, ये
ये अग्नि शिखा है, इसे अंग्रेजी में फरकेरिया भी कहते हैं। आइए बस आखिरी, अब ये इसका नाम है पेनसुटिया। तो ये अपने रंग बनाता है, ये जाड़े में ही होता है, इसमें बहुत से वैरायटी आती है। और ये देखिए, ये है नोलिना, ये फौहारे के शकल का है। जैसे नीचे देखिए आप, इसके ये टंकी बनी हुई है, प्रकट भी खेल करता है। ये टंकी है, ये पाइप हो गया और ये फौहारा हो गया। बारिश के दिनों में बड़ा अच्छा लगता है, जब इसमें पानी बरसता है तो लगता है कि फौहारे से ये पानी गिर रहा है। ये पाइप हुआ, नीचे टंकी हो गई। ये देखिए प्रकट की रचना है सब। ये आपका साइकस पाम है। ये पामों में, ये पाम की वैरायटी में सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका नाम है साइकस। इसकी उम्र जो है कम से कम 35 साल हो गए। 35 साल पहले हमने छोटा सा लगाया था, अब इतना बड़ा हुआ है 35 वर्ष के बाद। ये साइकस इसे कहते हैं, साइकस पाम। ज़्यादा महीन पत्ती जो है किसी भी पौधों में हमने आज तक न देखा था न सुना था। ये है, इसका नाम है स्प्रेगस। बहुत से तमाम स्कूल के बच्चे आते हैं, सब यहाँ आते हैं, सब सीखते हैं, पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। और ये जन सेवा में ही समझिए ये सारा कार्य कर रहे हैं। जो कुछ हमारा अपनी पूंजी थी सब इसी में लगा दिया। तो ये है स्प्रेगस, इसका नाम है, विश्व की सबसे महीन पत्ती है। अब इसका नाम जो है, हमारी दो बेटियां हैं, गीता और अंजलि। तो ये उन्हीं के नाम से जो है इस गार्डन का हमने नाम रखा हुआ है, क्योंकि उनका ही बचपन से बड़ा योगदान रहा है। तो गीतांजलि हर्बल गार्डन हुआ, और पशु सेवा केंद्र, तमाम पशु पीछे भर्ती पहले करते थे। अब तो कहीं एक आधा को आ गया तो आ गया, बाकी हमको बंदर भोज से फुर्सत नहीं मिलती है। तो हमारा पशु सेवा केंद्र का भी बोर्ड हर्बल गार्डन, पीड़ित पशु सेवा केंद्र, ये हमारे बेटिया का नाम है, ये हमारा नाम है। इसका नाम जो हमने दिया था वो सन 75 में दिया था। काम तो हमारा पहले से हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियां थी, तब से उनके नाम से ही हमने ये लिखवा दिया। और ये लेटर बॉक्स है जानवर के लिए। इसमें तमाम जो मोहल्ले के बासी खाने होते हैं, सब्जी का छिलका होता है, तो लोग इसी में डाल देते हैं। तो जो हमारे यहाँ जानवर आते रहते हैं, कोई आया तो उसी को, उनको खाना पीना उसी से हमको देना पड़ता है। अब हम इसके बाद गाड़ी हमारी बेटी की खड़ी हुई है, रायबली के कुछ लोग सहयोग दे रहे हैं, पेट्रोल का, सामान का। अनिल बेकरी वाले डबल रोटी देते हैं बोरियों में तमाम। तो उसी से बाल भोज मैं करता हूँ, बंदर भोज करता हूँ। अब हम चलेंगे बछरामा के आगे, एक चुरुआ हनुमान मंदिर है, एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है। चुरुआ बॉर्डर, लखनऊ और रायबरेली के बॉर्डर पर है। उसका नाम है चुरुआ के हनुमान मंदिर। आप वहाँ हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद से बंदर भोज के लिए हम रवाना होंगे। रास्ते में सदौली पड़ेगी, वहाँ पर हम बच्चों को डबल रोटी, यही जो हमको मिलती है, वो बांटेंगे। उसके बाद बंदर भोज करेंगे, भंवरेश्वर मंदिर का आप दर्शन भी पाएंगे, और उसके बाद फिर हमारा कार्य समाप्त होगा। हम लोग यहाँ चुरुआ हनुमान मंदिर, लखनऊ रायबली के बॉर्डर पर ये प्रसिद्ध मंदिर है चुरुआ हनुमान मंदिर, वहाँ आ गए हैं। और हमारी बेटी गाड़ी लेकर के आई है। रायबरेली में इतने धर्मात्मा परमात्मा हैं, लेकिन कोई इस काम में बढ़ चढ़ के सहयोग नहीं देता है। इस महीने में 4 बार अगर लोग अलग अलग लोग गाड़ी भेज दें तो दर्शन भी है, सेवा भी है। यह हनुमान महायज्ञ है, इससे बड़ा कोई हनुमान जी का यज्ञ नहीं है। इससे बढ़ करके संकट से बचने का, जेल से छूटने का, मामला मुकदमा जीतने का, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। और अगर है तो हमें जो बड़े बड़े धर्म के संत महान धर्मात्मा परमात्मा शंकराचार्य मुझे बताने कि सेवा से बढ़ करके भी कोई धर्म है। अब हमारी बेटी गाड़ी लेके आती है तो ये रायबरेली के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। किसी के पास गाड़ी नहीं है, कोई का ड्राइवर नहीं है, कोई कुछ कह रहा है। और हमारी बेटी अपना कारोबार छोड़ के ब्यूटी पार्लर चला, ये छोड़ करके आई हुई है। और एक आप हैं कैमरा वाले राज किशोर जी और हमारे ठाकुर साहब, ये
की कृपा से आप लोग भी अपना दुकान छोड़ करके इस फिल्म बना रहे हैं ताकि जनता की आंखें खोली जा सकें। अब आइए चलिए हम चिरुआ मंदिर में आपको हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं। भैया यहीं आ नहीं क्या 1 2 3 4 5 हो बस अब 1 मिनट दादा आगे देखो, दादा आगे देखो। पीछे किनारे हो जाओ, मिल रहा है, सबका मिल रहा है। हाँ, बहुत थोड़ा देते तभी कमाना थोड़ा करीब दे। अब ये बोलो खेमू खेमू भैया की जय। अनिल बेकरी की। हाँ, ये अनिल बेकरी वाले ही हमेशा भेजवावट है। अभी ये सोदौली में बटी, फिर भौरेसुर जाई। हाँ, और पैसा मिला नहीं मिला तो फिर ले भैया ना, मांगो ले। अरे वही में लो यार, फ्यूचर में यहाँ आके नहीं लीन करो। चलो भाई काजे तो 2 कागज में बांध दो। गीला वाला सिंदूर के टीका लगा होता गले में, 2 कागज में बांध के बस एक जगह दे दी हो ना। बस अब इनका फोटोग्राफर साहब से दे दे। पहले हमने टीका लगाओ फटाफट। मेरा ये टीका लगाते हुए बल्कि आशीर्वादों लेते हुए तो वीडियो कैमरा बन रहा है ना, जब बाहर आ जाओ बढ़िया शरण छू के आशीर्वाद लो। टीका लगा इनके टीका लगाते हो आप, टीका लगवा जल्दी अपने जगह खड़े रहो। ये नहीं कि तुमका दिया तुम इसी भागो इसी भागो। खड़े रहो खाली। थोड़ा दूर से ले लीजिएगा और थोड़ा सा लीजिएगा करीब बच्चों। जल्दी ले आ, जल्दी
खड़े रहो किनारे हटत रहो जो कर बाबा जा हटत जाओ यही रहे ऐसे खड़े हो किनारे ए धक्का मुक्की नहीं किनारे हटाओ ऐसे किनारे खड़े हो किनारे अरे 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 ये क्या हो रहा है पीछे बज रहा खड़े रहो नहीं यार इनको हटाओ मत ये जहाँ खड़े खड़े रहे पीछे बज रहा ऐसे खड़े रहो हां चलो यार चलो जाओ खड़े रहो अपने जगह करे लेकिन काम है अरे क्या भाई अरे रुको लड़काओ पीछे हटो अकेले के पास नहीं कर रहे हैं यार चलो ए भाई पीछे हटो ये जा पीछे हटो छोटे वाले दे दो आगे छोटे बड़े वाले ना दियो चलो बढ़ो चलो चलो बस हो गया बस अलग चल तू रहेंगे हटो भाई नीचे उतरो नीचे उतरो क्या दूर रहो गाड़ी दूर हो बर्तन न चाहिए सब बड़े बड़े जोड़े जाए बताना क्या सब बड़े बड़े अच्छा हटाओ ये ऐसा कुत्ते का हटाओ बेटा हटाओ देखो साथे साथे चले आ रहे हैं कुत्ते का भगाते हुए हटाओ कुत्ते के दौड़ो नहीं कोई के नहीं कुछ नहीं मिल गया भगाओ कुत्ते का मार के भगाओ ए भाई तुम लोग शीशा मत तोड़ो पड़े रहने कपड़े नहीं बेटा थोड़ा बगल से लो भैया
गया आज माल ज्यादा वो तो भाई नहीं बदल रहा है आपको। लगो मत अंदर हटाए रहो बंदर ना हटाए को न जाने खाली खा रहे हो ये बदले बात ये बात गाड़ी हिला रो पड़ा रहने आवे जो नहीं हो सकता है डरो मत अपने गोद में दे वैसा कम आ रहे हैं ए भाई झंझट मत करो तुम लोग तो। थोड़ा दूर से लेते रहिए।
तुम लोग यहीं खड़े हो जाओ, इधर आओ। हाँ बोलिए। देखिए थोड़ा आप करीब से दीजिएगा तो आवाज़ बढ़िया आ जाए। हाँ बोलिए बोलिए। अभी तो इनका भोट तो आ ही गया है, मेन चीज वही कि अपना चल रहा है। और करीब आइए, आवाज़ हमारी पहुँच जाए। देखिए ये आपने बंदर भोज देखा भौरेश्वर में, और इसके पहले सुदौली में बच्चों को जो मैंने डबल रोटी बांटा वो बाल भोज होता है, यहाँ भी बच्चों को देते हैं। अभी आगे जाएंगे वहाँ भी देना होगा। तो हमारा ये कहना है जितने भी हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना तो किताबी कीड़े बन जाते हैं, उनको धर्म कर्म को समझ में नहीं आता। कोई मुसीबत आई पहुँच गए पंडित जी के पास, ज्योतिष के पास, अब वो राहु केतु महामृत्युंजय का जाप। अरे महामृत्युंजय का जाप आज के युग में काम करेगा? बोलिए। बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो? पानी अन्न मन सब तो गंदा है। कोई तंत्र मंत्र आज के युग में काम नहीं करेगा, सेवा काम करेगा। और ये बजरंग बली की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी सेवा है, एक सबसे बड़ा यज्ञ है। हनुमान महायज्ञ यही है। कौन ऐसा काम है आपके ऊपर संकट हो, आपको चुनाव में ज्यादा वोट बटोरना हो, नौकरी पानी हो, विवाह शादी ना हो रहा हो, आप निर्दोष जेल के अंदर अगर बंद हैं, कोई घर में आपका बहुत खास आदमी है, बहुत लबे जान पड़ा है, भयंकर मुसीबत में अगर फंसा है, तो संकट मोचन हनुमान जी की ये सबसे बड़ी सेवा है। इन्होंने बंदरों ने भगवान के संकट हरे थे, बंदरों ने भगवान के संकट हरे थे, तो हमारा आपका संकट हरने में कितना टाइम लगेगा? अरे अगर जजमेंट होने वाला है, मुकदमे में फैसला होने वाला है, तो जज साहब के दिमाग को ये बंदर बदल सकते हैं। इनमें इतनी अपार शक्ति है। हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार ये तीरथ, अरे तीरथ में कहीं भगवान है आज? चुप चुप, खामोश रहो। वहाँ सब टेप हो रहा है। भगवान मिलते तो वहाँ तीरथ के हर मंदिर का पुजारी अब तक वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता, माला माल हो जाता। कुछ नहीं मिलेगा। सेवा करो, जब सेवा करेंगे तभी प्राप्त होगा। गाय की सेवा का अलग फल है, गधे की सेवा का अलग फल है, बच्चों गरीब बच्चों की सेवा का अलग फल है, बंदर भोज का अलग फल है। तो ये नहीं, गर्दा नहीं, इसको रोक लो। वहाँ अभी देना है किसी को, अभी नहीं देना, अभी देंगे, गेहूँ देंगे। अपने मन से गर्दा बेकार हो जाएगा मिट्टी में। तो ये हनुमान महायज्ञ है, यही असली भंडारा है। हम भंडारे में खाए हुए जो खिलाते हैं, 50,000 रुपया चंदा दे दिया, क्यों? हम वही करते हैं जो सब करते हैं। ये अंधविश्वास है। कहीं इसके अंदर शंकर जी प्रकट हो रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ एक पपीता निकला है बिल्कुल पंजे टाइप का, अब उसको अब कहिए हम उसकी पूजा शुरू कर दें? ये क्या अंधविश्वास है? कहीं शंकर जी प्रकट हो रहे हैं, कहीं पेड़ से पानी निकल रहा है तो पूजा शुरू। तो जो असली सेवा है, बंदर भूख से बिलबिला रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, इनको आप खिलाए। एक बंदर खिलाने का 1000 बार आपका सुंदरकांड का पाठ हो गया। एक बंदर को आप रोटी चना गेहूँ जो भी खिलाना हो कुछ लाके दे दीजिए आप। इनके खिलाने से हनुमान जी को कुछ मिला, हनुमान जी के बैंक में कुछ जमा हुआ। जब आप जमा करेंगे तभी तो निकलेगा। लेकिन ना, जब मुसीबत आई, जय हनुमान ज्ञान गोल सागर पहुँच गए तो पत्थर के बंदर तो हनुमान है, फिर ये कौन है? क्या उनके वंशज नहीं, अंशज नहीं? क्या उनकी सेना नहीं? बड़े मंगल में लोग पीते हैं लोगों को ड्रमों में, सड़कों पर रोक रोक के, भाई साहब लीजिए। अरे हमने कहा ये क्या कर रहे हो भैया, पहले बंदर को पिलाओ। सोचिए आप, पिताजी की हम खुशामद करें, आरती उतारें और पिताजी को भोजन न दें, कैसा लगेगा पिताजी को? आपको क्या मिलेगा? तो एक अंधा समाज है, अंधे समाज से अलग हट के सोचें। यहाँ एक जमाना बीत गया, यहाँ आते हुए रायबरेली के थोड़े से लोगों ने सहयोग दिया, लेकिन बेमन। अब देखिए अक्सर हमको कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं मिलती है तो हमारी बेटी गाड़ी लेके आती है। हमारी बेटी अंजलि खड़ी है, ये अपना ब्यूटी पार्लर का काम छोड़ करके आई है। तो रायबरेली के बड़े बड़े लोग जिनको चाहिए माल चाहिए, पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, संकट से बचना हो, तो महीने में 4 बार रायबरेली के लोग गाड़ी भेजते हैं। यहाँ हर रविवार को यहाँ बंदर ज़्यादा भूखे रहते हैं ना भाई,
ये बच्चों से पूछिए, यही के निवासी हैं। मंगल को यहाँ कभी मत आइए। ये रविवार को, इतवार को, संडे में बंदर ज्यादा भूखे होते हैं। कौन है आपके बच्चे के जन्मदिन है, आदमी है, तो आप बच्चे के जन्मदिन घर में जो मनाइए वो तो अलग बात, लेकिन यहाँ आके मनाइए। बच्चे के हाथ से गेहूं है, चना है, छुआ करके बंदरों को खिला दीजिए। उस बच्चे के ऊपर उसकी आयु बढ़ेगी, उस बच्चे के ऊपर कोई संकट नहीं आने पाएगा। लेकिन हमारे अंधा समाज अब वहाँ केक काट रहे हैं। सोचो, देसी कुटिया और बेलायती बोल केक काटा जाता है, मोमबत्ती बुझाई जा रही है। क्या समाज है हमारा? लोग कहेंगे ये फैशन है। अरे फैशन, आज तो बेशर्मी का दूसरा नाम है फैशन। बेशर्मी का दूसरा नाम है फैशन। इसलिए असली हनुमान जी की यही पूजा है, यही सेवा है। कोई संकट हो, मुसीबत हो, आप निर्दोष अगर जेल के अंदर बंद हैं तो बराबर यहाँ खिलाते रहिए बंदरों को, और देखिए फिर क्या होता है। कोई ना कोई रास्ता निकल आवेगा, मुकदमा जीत जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन करके तो देखो, है? वही अंधा समाज, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। बदमाशी, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हटो, हटो, जिनका दिया है आप हो सकते, चुप से रहो, मुँह बैठो चुपचाप। तो भैया झोला, सेवा परमो धर्म हमारे शास्त्र में लिखा है। सेवा करो, सेवा नहीं कोई करना चाहता, ना ना ना। बहुत लाइब्रेरी में हमको लोग मिलेंगे, नोट दे देंगे। हमने कहा महाराज, हम ये पैसा लेने का धंधा और या हम उस टाइप का काम नहीं करते हैं। अरे कुछ मेहनत करो, कुछ सामान लाके दो, हम आपका सामान वहाँ पहुँचा देंगे। अब तो इनके अब पंडा बन चुके हैं, हम इनकी डाकियाँ हैं एक तरीके से। न किसी से कोई दक्षिणा लेते हैं, न पैसा लेते हैं, बस हमको बदले में हमारी शक्ति बढ़ रही है। अब उस शक्ति के बारे में फिर कभी हम विस्तार से बताएंगे कि मेरे साथ ये बच्चे जरा बंदर भगाओ। शक्ति के बारे में बताएंगे कि बंदर भोज से क्या क्या नहीं होता है। कोई राहु, शनि, मंगल, केतु, कोई भी आपके ऊपर ग्रह आवे, पंडित जी बतावें, तो आप सीधे बंदर खिलाइए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी आमद के अनुसार। अब एक हम टीवी में देखते हैं, हमको हंसी आती है, हैं ज्योतिष, आप के ऊपर फलाने ग्रह हैं, आप कामे का पैसा नदी में डालिए रोज। अरे हम कहा, अरे बाप रे बाप, वारे अंधा समाज। अरे नदी में पैसा डालने से कितना तांबे सिक्के का नुकसान, तांबे का नुकसान है। तांबे का भाव देख रहे हैं, आसमान छू रहा है, यही अंधविश्वास के कारण। कितना तांबा नदी में, गंगा में, क्या अंधविश्वास है। अरे आप द्वापर, त्रेता, सतयुग की नकल क्यों कर रहे हैं भाई? उस समय गंगा जी अमृत होती थी। सतयुग में गंगा जल अमृत था, अमृत। गंगा जल 15 दिन पिला दीजिए, सारे रोग खत्म। आज गंगा जल 15 दिन पिला दीजिए तो सारे रोग आपके अंदर आ जाएंगे। जाइए जरा कानपुर के पास देखिए, जो बड़े बड़े महानगर हैं उनके किनारे के गंगा जल आप जरा खाली पी के हमको दिखा दीजिए आप। इसलिए सेवा कीजिए, आस्था रखिए। भाई गंगा तो हमेशा पवित्र मानी गई है, तो आस्था रखिए, भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन सेवा कीजिए। भगवान के बैंक में कुछ जमा तो करें आप, तभी तो निकलेगा। लेकिन कोई ऐसा कर है, ये बड़े अफसोस की बात है। सुनेंगे, जानेंगे, हाँ 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 महाराज बड़ी अच्छी बात है, लेकिन करेंगे वही उल्टा काम। ये आपका मानव सम्मेलन होता है, लाखों रुपए फूंक दिया जाएगा। हमारा सवाल है, उससे लोगों को क्या मिला? कोई राम बना, कोई सीता बनी, कोई लक्ष्मण बना, कोई नहीं बना। तो सीधे सीधे वही पैसा जो है, जय श्री राम बोलिए, राम नाम में ये महामंत्र है, राम शब्द जो है। और आगे बंदरों खिलाइए, छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं, हरवाहे चरवाहे, इनको कंफर्ट दे दीजिए, हैं, इनको डबल लूटी दे दीजिए। मैं जब से आ रहा हूँ, ये सब इतने रहे, तब से इन लोगों को मैं दे रहा हूँ ना, तुम लोगों को। जब तुम लोग इतने से थे, जब इतने ये बच्चे रहे, तब से हम यही काम कर रहे हैं। और इनका आशीर्वाद, जिसका माल होता है, अनिल बेकरी वाले हैं, दोनों हाथ से डबल रोटी भेज रहे हैं, बोरी के बोरी भेज रहे हैं, कि वही खेमचंद्र उनका नाम है। सुखू बाबू भी काम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी किफायत कर रहे हैं। तो सुखू बाबू से कहना कि देखिए आप अरबपति करोड़पति आदमी हैं, इसमें न किफायत कीजिए, धर्म किए धन न घटे, और जो सहाय रघुबीर।
अब ये सुखो बाबू पहले 4 बार गाड़ी भेजते रहे, फिर बाद में कटौती करते करते अब वो हमको पैसा देने लगे, महाराज चले जाओ। अब बताइए हम बेटी से गाड़ी मांग के आऊँ, कभी ड्राइवर नहीं, कभी कोई नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि रायबरेली के लोग नहीं, पूरे इंडिया के लोग जो हनुमान जी की आस्था रखते हैं, भक्ति रखते हैं, वो लोग चंदा 1-2 रुपए इकट्ठा करके एक हनुमान जी के नाम से एक गाड़ी रायबरेली भेजवा दें, केवल बंदर भोज बाल भोज के लिए। उस गाड़ी से मुझे ससुराल नहीं जानी है, ससुराल तो छोड़े हमको हो गए 40 साल, हमें कहीं पिक्चर नहीं देखा, हमें उस गाड़ी को यूज नहीं करनी। 1-1 रुपए के चंदे से आ सकता है, दिल्ली महानगर है, लोग पंडित जी के पास पहुंच गए 11,000 2,000, मंदिर में जाइए, अरे क्या नाटक हो रहा है, मंदिर में जाइए, हाथ जोड़िए, लेकिन कब काम करके सेवा करके मंदिर जाइए, मालिक के सामने काम तो करके जाओ। काम नहीं कोई करेगा, ना ना ना, काम नहीं करेंगे तो अंधा समाज है, किसको समझाएं किसको न समझाएं। ये तो वीडियो फिल्म हमारे राजकिशोर जी और एक हमारे ठाकुर साहब जो है संजीवनी मेडिकल वाले, उनका क्या नाम है ठाकुर साहब का? आरबी सिंह। आरबी सिंह, आरबी ना, हाँ आरबी सिंह, अरे देव तुल्य है वो व्यक्ति, देव तुल्य है। और एक बात अंत में ये कहना चाहेंगे अपने राजनेताओं से कि देखो हमेशा दायरे में रहो, दायरे से बाहर जाओगे नुकसान उठाओगे, दायरे में रहो। जितने हमारे तालुकेदार राजे महाराजे हैं, अब राजा भैया को ले लीजिए आप, वो राज घराने का है, उसको भगवान ने राज घराने में बना के भेजा है, वो राजा है भगवान का बनाया हुआ, तो उनके ऊपर आप सारी कार्रवाई करो, लेकिन एक दायरे के अंदर, किसी के पीछे हाथ धो के मत पड़ो। है राजा चंदापुर है और राजा है सब, वो भगवान ने उनको वहां भेजा है ना, तो उनको सम्मान दीजिए। हमारे ब्राह्मणों का धर्म है, कर्तव्य है कि वो राजों को, तालुकेदारों को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करें और उनसे निवेदन करें कि राजा साहेब, तालुकेदार साहेब, आप लोग न्याय को पकड़े रहिए, प्राण भले निकल जाए। राजा दशरथ ने कहा था ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर क्षत्रिय हैं तो अपने क्षत्रिय धन को निभाइए और वही समय फिर आ जाएगा। क्यों? अब ये जनता ऊब गई है। नेता जो है, नेता में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई सांपनाथ और कोई नागनाथ, कोई किसी से कम नहीं है, ये मुखौटा है सब, है ना। तो ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, जनता राज समाप्त तो होगा, देखिएगा अब राजाओं का युग फिर से आवेगा। तो हमारा मतलब है कि जो राजा लोग हैं, अरे उनके साथ, उनके पीछे मत कोई हो, राजनीतिक पार्टियां पीछे मत पड़िए। और कांग्रेस का ही कोई नेता ने कहा कि राम नहीं थे, अरे बाप रे बाप, उसने नहीं सोचा कि हम ये बोल तो गए हैं कि करोड़ों हिंदू जब हमारे ऊपर टूट पड़ेगा तो हमारी क्या दशा होगी। राम युगों से राम का प्रमाण चला रहा है, युगों से राम का प्रमाण चला रहा है, राम का, कृष्ण का है। अब कह दीजिए राम नहीं थे तो फिर अयोध्या नहीं थी, फिर मथुरा नहीं, फिर कंस नहीं, फिर कृष्ण नहीं है, फिर यादव नहीं, फिर क्षत्रिय नहीं, क्या अनर्गल प्रलाप है। और अगर कोई राम का टीका टिप्पणी करता है तो उसके विरोध में प्रत्येक व्यक्ति को बोलना चाहिए। अगर आप चुप लगा के बैठ गए या नहीं बोलते हैं तो आप उस पाप में भागीदार हो जाएंगे। आपके पिता को कोई गाली दे, आप चुपचाप खड़े होके सुने तो धिक्कार है आपकी जिंदगी को। तो राम तो आदर्श है, राम माने भारत, राम माने हिंदू, हिंदुस्तान, वेद पुराण भागवत सब में तो हर जगह राम रमे हैं, सब जगह राम मौजूद है। और राम को पाने के लिए हनुमान की कृपा चाहिए, और हनुमान की कृपा पाने के लिए बंदरों के शरण में आइए। और ना आपके समझ में आवे तो आप हमको पकड़िए। मुझे न दक्षिणा चाहिए, न 70 साल हो रहा हूँ, मैंने आज तक किसी से कुछ लिया ही नहीं। ये सौभाग्य है मेरा, ये बजरंगबली की कृपा है। सोनिया गांधी आई, फूल ले, फलाने मंत्री संतरी आए, ये देते बीता। डीएम साहब आए, रायबरेली के डीएम इस समय जो है वो देव तुल्य है, जैसा उनका नाम है वैसे उनमें गुण है। स्कूल में, थाने में, गांव गांव जाके देवेंद्र नाथ दुबे जी हैं, सोचिए आप। अरे वो इस साधु के यहाँ आ गए हमारी वाटिका को देखने के लिए, हमारे आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा अरे बजरंगबली, नहीं जिलाधिकारी जिले का भगवान होता है, वो आए देखने के लिए। लोगों ने बताया कि एक बाबा ऐसा है
कि जिसने जीवन भर लिया है कुछ लिया नहीं आज तक किसी से, बजरंग बली की ही कृपा है उस पर। तो जिलाधिकारी महोदय आए, एक हमारे हैं वित्त एवं राजस्व के एडीएम एफआर महेंद्र कुमार, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। बड़े ही पर्यावरण से के प्रेमी और विद्वान, उन्होंने ही कहा कहीं साधु जी आप असाधारण व्यक्ति हैं, और जो असाधारण व्यक्ति होते हैं इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जो असाधारण होते हैं जिनको हम लोग जुनून कहते हैं, जुनून, तो कहीं जब तक आपको जुनून सवार था, आपने जीवन पर्यंत ये कार्य किया है, तो ये समाज को, संसार को आज तक जो भी मिला है, ये पागलों से कहिए, जुनून से कहिए, संतियों से कहिए, लीला दूसरी काहे नहीं हुई, दूसरा तुलसी क्यों नहीं हुआ, दूसरा कबीर क्यों नहीं हुआ, सोचें आप। तो हमारा समाज है, आंखें खोलो, कुछ करो, भगवान को आप दीजिए। यही मंदिर में आप पैसा चढ़ाते हैं, उससे आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा? केवल मंदिर का पुजारी ही तो खा के मौज मारेगा। मंदिर में केवल फूल पत्ती चढ़ाइए, पहले सेवा कीजिए। आप अस्पताल में चले जाइए, बंदर खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, यही असली भंडारा है। और ये सियाने लोगों को भंडारा मत कीजिए, ना साधु रह गए और नहीं तो अब कोई महात्मा ऐसा रह गया, कहीं कोई कुछ नहीं है। जो हमारे शास्त्र में लिखा है, दान उसको दीजिए जो सुपात्र हो, जो भूखा हो। पानी का हौदी रखिए, दरवाजे पानी का बर्तन रखिए, गर्मी आने वाली है, गौ माता पानी पी उनको पिलाइए, कुत्ते भैया, गधे भैया पानी पी के चले जाएंगे, करोड़ों आशीर्वाद आपको दे जाएंगे। घर की सारी बलाएं उसी पानी के साथ आपका बह जाएगा। यही मैं चिल्ला रहा हूँ, यही मैं लोगों से कह रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, सारे धर्म के लोग, सारी जात के लोग हमारे कामों की सराहना तो करते हैं। अरे साधु जी, अरे आप तो महान है। अरे हम कहा हम मानी, मेरे मैं क्या, एक साधारण साधु। लेकिन आप लोग कथा सुनो तो कुछ करो, नहीं सुनेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो क्या फायदा। दिन भर पाक पुस्तिका पढ़ते रहें और शाम को एक चाय भी न बने तो उस रसोई से, उस पाक पुस्तिका के पढ़ने से क्या लाभ। धन्यवाद। अरे वो दीप सिंह है क्या भैया, दीप सिंह है, है दीप सिंह जी पंजाब से आकर के ये यहाँ पर ये क्या बन रहा है, बारादरी बन रहा है, ताकि मुसाफिर आते हैं, लोग रुके, इसका निर्माण करवा रहे हैं। और बस एक और आपका नाम है दीप सिंह जी, आप रायबरेली जिले के पहले सरदार जी हैं जो बंदर भोज भी कर रहे हैं, बाल भोज भी करते हैं, भंडारा भी करते हैं। तो हमने इनसे निवेदन किया है कि आप बंदर भोज को जब भी पंजाब से आवें तो पहले बंदर भोज अवश्य कर दें। ये हनुमान जी की सबसे बड़ी सेवा है। आप हैं दीप सिंह जी, एक महान व्यक्तित्व, रायबरेली के लिए, पंजाब के लिए, हमारे रायबरेली के लिए गौरव की बात है। हम रायबरेली के और भी हमारे जो सरदार जी लोग हैं उनको मैं यही बात दिखाना और बताना चाहूँगी। मैं देख अब ये बन जाए तो क्या ऑफ करके फिर कैमरे में, जो कैमरा हमारे वाला है वही में फिर फोटो ले लो खड़ा, लेकिन इनका कैमरा से खींच तो गई है, हमका इनका कैमरा फोटो खींच तो गई है, हमका फोटो खींच तो लिया है इससे। अरे फोटो इसे नहीं ना भी खींच लीजिए। अच्छा हाँ, खाली मूवी इसमें लीजिए, हमारे वाले में फोटो आ जाएगा। बस ये हो जाए, अब जो है मूवी बंद कर दो, इसका देर हो जगह बन जाए, मूवी का बंद कर दो, कैमरा ही इनके बंद कर दो, अपन डिजिटल निकाल दो, में जरे से जगह बची है ना। अच्छा, ऊपर से ऑफ कर दीजिएगा तो आप, ऊपर से ऑफ कर दो और स्क्रीन को दबा लीजिए, बंद हो जाएगा। स्क्रीन का बंद कर दो, जब वो बैठ जाओ करो पेट धड़ा। अब ये सब ढांकेंगे, ढांक रहे हैं ना, बैठ जाओ। लगो मत, बस हो गया।
हाँ वो निकाल दो। आफत मचाए हाँ, ये सिद्ध पीठ भंवरेश्वर का यही शिवलिंग है जो ये स्वयंभू है, इनको स्थापित नहीं किया गया। हजारों साल से ये मूर्ति ये सिद्ध पीठ है। तो मेरा जनता जनार्दन से यही कहना है कि पहले सेवा करो, फिर भगवान के दरबार में आओ हाथ जोड़ मांगने। और लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं, ना बंदर खिलाएंगे ना गरीब बच्चों को बांटेंगे, सीधे मंदिर आ गए भगवान मेरा भला करो। तो क्या सबका ठेका लिए है क्या? क्यों भला करो? आप पहले इनका काम तो कीजिए। अब ये बंदरों को खिलाने के लिए भंवरेश्वर बाबा तो आएंगे नहीं, ये हमारे आपके द्वारा ही तो खिलवाएंगे, बच्चों को देंगे। तो पहले सेवा कीजिए और फिर मंदिर आइए मांगने के लिए। ये पूरे भारत में यही प्रथा होनी चाहिए, आपका काम बन जाएगा। हमको आज तक किसी के सामने हाथ फैलाना ही नहीं पड़ा और न पैसा मैंने कमाया, न लंगारी न बेईमानी। हमारा काम कैसे चल रहा है? सोचिए, हमारी बेटी बचपन से ही सेवा में लगी थी। अब इनकी कृपा देखिए, इसको भी बुला रहे अपने दरबार। अब ये गाड़ी खुद अपनी कार चला के आती है, यहाँ अक्सर आती है, कई बार आती है। तो सेवा पहले फिर सुमिरन, पहले सेवा फिर सुमिरन। ये भंवरेश्वर बाबा है, इनका बहुत लंबा इतिहास है। जब दोबारा आएंगे तो फिर बताएंगे पूरा इनका इतिहास। ये काल भैरव जी की मूर्त है और इनके नीचे कुत्ता बैठा हुआ है। तो ये पत्थर के कुत्ते की हमारा समाज पूजा करता है, लेकिन दरवाजे आए हुए कुत्ते को डंडा मार के भगाता है। तो मेरा ये कहना है कि कुत्ते को आप नित्य एक रोटी अगर दें तो एक्सीडेंट से, चोरी में, डकैती में, कहीं पुलिस की नौकरी में, फौज की नौकरी में अगर आप हैं, कोई खतरनाक काम कर रहे हैं, तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होने पाएगी। इसके पास भी मोबाइल है, ये अपना मोबाइल मिला कि देखिए हमारी ये सेवा कर रहे हैं। तो पत्थर का ये कुत्ता बना हुआ है और ये काल भैरव है। ये यही भंवरेश्वर मंदिर के परिसर में बहुत से मंदिर अलग अलग बने हैं। तो ध्यान रहे, कभी कुत्ते को डंडा मत मारिए, डरवा दीजिए, लेकिन उसको कुछ खाने को जरूर देते रहिए आप। यही है काल भैरव की असली। काल भैरव तो मिलेंगे नहीं, लेकिन कुत्ता तो है। तो कुत्ता जो है युधिष्ठिर के साथ देखिए स्वर्ग तक गया है, ये कुत्ते की मान्यता है। लेकिन हमारा अंधा समाज हर काम उल्टा, असली कुत्ते को डंडा मार रहे हैं और नकली और पत्थर के कुत्ते के ऊपर माला चढ़ाते हैं। धन्यवाद। ये शंकर जी का वाहन नंदी है, बैल, बछवा, जो भी आप कहें। तो शंकर जी तो मिलेंगे नहीं, लेकिन नंदी तो आज हर जगह मिल रहा है ना। तो नंदी को और नंदी की माँ को यानी गाय को आप पानी पिलाइए, कम से कम भूसा चूनी चोकर देते रहिए, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। शंकर जी को अगर साधना है तो पहले नंदी की सेवा कीजिए, क्योंकि भगवान शंकर ने यही कहा है कि जितने वाहन जो है, हमारा वाहन हमारे पुत्र के समान प्यारा है। तो अगर बाप नहीं मिलता है तो बेटा तो है, और बेटा साक्षात घूम रहा है। तो नंदी की सेवा कीजिए। गर्मी आ रही है, दरवाजे सीमेंट का हौदा रखिए, पानी पिलाइए और चमत्कार देखिए। जब आप कुछ करेंगे, देखिए नौकरी करेंगे तनख्वाह मिलेगी, खेती में मेहनत करेंगे तो अन्न पैदा होगा। और खेत में केवल पूजा कीजिए, खेत मैया की जय, तो कुछ नहीं मिलना। बैंक मैनेजर की पूजा करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि आप बैंक के अपने पासबुक में पैसा नहीं जमा करेंगे। इसलिए साक्षात सेवा है। सांप कभी निकले उसको मारने मत दीजिए, किसी को पानी उनी फेंक के उसको बाहर भगा दीजिए।
क्यों? शंकर जी के गले में वो लगता होता है, उनका श्रृंगार है। तो सांप को हम मार देते हैं, कहते हैं काल है। अरे आदमी से बढ़ के काल कौन है? तो ये नंदी है। नंदी की सेवा यानी बैल की सेवा, बछवा की सेवा, उसकी माँ गाय की सेवा अनिवार्य है अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो। धन्यवाद। सबसे पुराने? सबसे अच्छा गंगापुरी बाबा। अच्छा।